हेलो मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फिस्टुला इन एनो, लैटिन के रास्ते में होने वाला एक रोग जिसका नाम है भगंदर। मित्रों, भगंदर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही परेशान करती है, जल्दी ठीक नहीं होती है और अगर ठीक भी होती है तो कई बार इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से एनोरेक्टल डिजीज़ में, गुदा रोगों में सबसे परेशान करने वाली जो अगर कोई बीमारी है तो वो है भगंदर। अच्छा, भगंदर होता क्यों है? भगंदर होने का क्या कारण है? बेसिकली लैटिन के रास्ते में कहीं भी उसके चारों तरफ एक फुंसी का बनना, इन्फेक्शन हो जाना। लैटिन के किनारे जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इन्फेक्टेड होने के बाद उसमें पस डिस्चार्ज होता है। पस डिस्चार्ज अगर वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो अंदर ही अंदर वो एक अपना ट्रैक बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है जो कि लैटिन के रास्ते में वो अंदर जाके खुलता है। तो एक ऊपर से लेके नीचे एक टनल बन जाती है जिसका एक ऊपरी हिस्से में मुंह खुलता है और एक जाके लैटिन के रास्ते में अंदर खुलता है। तो इस पूरे जो बीमारी का प्रक्रिया है, इस पूरे बीमारी को हम भगंदर नाम देते हैं और इसको नाड़ी व्रण भी कहते हैं क्योंकि ये एक ट्यूब की तरह अंदर से बाहर कम्युनिकेट करता है, खुलता है। तो ये तो हो गया हमारा भगंदर या फिस्टुला। फिस्टुला लैटिन के रास्ते में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत परेशान करती है और जल्दी ठीक नहीं होती है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे लैटिन के रास्ते में जो बीमारी है वो एक फिस्टुला रोग है या भगंदर है? तो उसके कुछ जो सिम्टम हैं, एक तो एक फुंसी की तरह जो थ्रॉम्बिंग पेन है, शुरुआत में बहुत ही सीवियर पेन होता है। पेन लगातार बना रहता है, आप उसके लिए दवाई खाते हैं या वो पस डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको आराम मिल जाता है और आपको ये लगता है कि हमारा ये रोग ठीक हो गया है, जबकि वो ठीक नहीं हुआ होता। वो अंदर ही अंदर उसका पस बढ़ता चला जाता है। तो एक तो हो गया उसमें पेन होना, शुरुआत में सूजन होना, वहाँ पे एक रेडनेस होना और पस का डिस्चार्ज होना। कई बार पस लगभग उसमें निकलता ही रहता है, पस का डिस्चार्ज होना। कभी रुक गया, एंटीबायोटिक आपने खाई, दर्द की दवाइयाँ खाई तो वो रुक गया, फिर वो पस डिस्चार्ज होने लगा। और पस डिस्चार्ज होते होते कई बार उसमें ब्लीडिंग भी होता है, ब्लीडिंग भी एक उसका कारण है। तो ये रहा हमारा सिम्टम, जो फिस्टुला का जो लक्षण है, जो सिम्टम है, ये हो गया आपका। और कारण क्या है? कारण, मेन कारण उसका इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि लैटिन के रास्ते के चारों तरफ अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पस बन रहा है, कोई एब्सेस बन रहा है, तो वो उसका मेन कारण होता है कि फिस्टुला वो उससे क्रिएट हो जाता है। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो उसको बनने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर कोई इन्फेक्शन है अगल बगल किसी भी टाइप का तो भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको फिस्टुला बन जाएगा। अगर कोई आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी फिस्टुला बनने की बहुत ही कॉमन कारण है। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है लैटिन के रास्ते में, उसमें भी फिस्टुला बन जाता है। कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपका फिस्टुला बन जाता है। IBS है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, उसमें भी आपका फिस्टुला बन जाता है। तो ये मेन कॉजेज़ हैं फिस्टुला बनने के। अच्छा, फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस, कई बार फिस्टुला जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर फिस्टुला को ठीक न किया जाए तो? फिस्टुला का एक्सटेंशन हो जाता है। अगर एक फिस्टुला का ट्रैक बना है तो वो दूसरी तरफ भी ट्रैक बन जाएगा, पस अपना एक रास्ता दूसरी तरफ निकलने को बनाने लगता है, जो कि एक मल्टीपल ट्रैक्ट वहाँ बन जाता है जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला भी कहते हैं। और अगर रेगुलर वो लंबे समय तक बना रहा, आपने उसका इलाज नहीं किया, तो चूंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन ऑलवेज लीड्स टू कैंसर। वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर में वो बदल जाएगा। अच्छा, डायग्नोसिस हम कैसे पता लगाते हैं कि हमें जो है ये फिस्टुला है? हम बार बार हमें अगर इस टाइप की परेशानी है तो हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, पर एनल एग्जामिनेशन जो करते हैं, PR जिसमें करते हैं, फिंगर से हम पल्पेट करते हैं, तो एक हमें रस्सी की तरह, कार्ड की तरह एक पल्पेबल ट्रैक्ट हमें फील होता है जिससे हम जान जाते हैं कि ये बाहर का जो
ट्रैक्ट है कहीं अंदर जाके खुला हुआ है, हम इसको प्रोब डाल के प्रोविंग करके देख लेते हैं। अगर प्रोब इजीली हमारा अंदर जाके ट्रैक्ट में खुल जाता है तो वो एक फिस्टुला का हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। कई बार ऐसा होता है ऊपर की ओपनिंग तो दिखाई देती है, अंदर से हमें प्रोक्टोस्कोप से देखने से कोई ओपनिंग नहीं दिखाई देती, तो हम करते क्या है, बीटाडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर जो है ये सिरिंज से उसको ऊपरी सतह से उसको पुश करते हैं और प्रोक्टोस्कोप से एनल कैनाल में देखते हैं, तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि पेशेंट को फिस्टुला है। तो इस प्रकार से फिस्टुला की डायग्नोसिस कंफर्म की जाती है। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे एक इन्वेस्टिगेशन ये है कि पेल्विस का एमआरआई करा लिया जाता है, उसमें हमें ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है कि इसके कितने ट्रैक्ट्स हैं। हम उसका एक फिस्टुलोग्राम कराते हैं। फिस्टुलोग्राम में करते क्या है कि उसको एक डाई डालते हैं फिस्टुला के अंदर, डाई डाल के उसका एक एक्सरे खींच लेते हैं, उससे जहाँ जहाँ पे ट्रैक्ट है डाई वहाँ जाती है और वो ओपेक डाई हमें फिस्टुलोग्राम में दिखाई देती है। उससे हम ट्रैक्ट के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ट्रैक्ट यहाँ पे फिस्टुला गया है, तो हमारे लिए वो प्रोबिंग में बहुत ही मदद करती है। बाकी ये हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। उसके बाद और सारे इन्वेस्टिगेशंस जो रेलिवेंट होते हैं वो डॉक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको करवाते हैं। अब आता है हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट। इसमें ट्रीटमेंट इसका जो मेन ट्रीटमेंट इसका जो ये होता है, अगर आपको तुरंत राहत के लिए है तो हार्ट सेट्स बाथ करें। हार्ट सेट्स बाथ से होता क्या है कि जो उसमें पस है वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको तुरंत आराम मिलता है और इन्फेक्शन वहाँ कम होता है। एक तो हार्ट सेट्स बात करें, पेट को साफ रखें, किनारे पे लैट्रिन के रास्ते में हमेशा हाइजीन को मेंटेन रखें, डिटॉल से उसको वॉश करते रहें, ये उसका हाइजीनिक कंडीशन हमेशा मेंटेन करें और पेट को साफ रखें। दर्द के लिए दर्द की गोली आप ले सकते हैं ज़्यादा दर्द होने पे, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह के बिल्कुल दवाई आप न लें। इसके बाद रही बात सर्जरी की, इसमें जो मेन इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो सर्जरी है। सर्जरी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो फिस्टुलोटमी है, फिस्टुलेक्टोमी है। फिस्टुलोटमी में ओपन करके छोड़ देते हैं उसको, वो हील होता रहता है। फिस्टुलेक्टोमी में उसको पूरे ट्रैक को काट के निकाल देते हैं, वो हील होता है। उसके बाद हम लेज़र से भी उसको कोगुलेट करके उसको ट्रैक को बंद करते हैं। छार सूत्र, इसमें एक जो मुख्य इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, वो छार सूत्र है। आप लोगों ने छार सूत्र के बारे में बहुत सुना होगा। हम आपको ब्रीफ कर दें कि व्हाट इज छार सूत्र। छार सूत्र क्या है, जैसे नाम से ही पता चल जाता है आपको, इस दो टर्म से बना हुआ, एक छार दूसरा सूत्र। छार वो एक जो उस पर थ्रेड पे लगाए जाने वाले मेडिसिन का एक कंपोनेंट होता है छार, जो कि उस पर हम कोटिंग करते हैं और ड्राई करते हैं। छार के अलावा भी उसमें हम बहुत सारे और मेडिसिन उसमें ऐड करते हैं। थ्रेड के ऊपर कोटिंग करते हैं, ड्राई करते हैं, कोटिंग करते हैं, ड्राई करते हैं, कोटिंग करते हैं, ड्राई करते हैं। ये प्रॉपरली करने के बाद इसको जब डिज़ायर्ड हमारा ये थ्रेड तैयार हो जाता है मेडिकेटेड, तो उसको हम ड्राई करके रख लेते हैं और उसको हम प्रोबिंग करके जो आपका लैट्रिन के रास्ते में जो ट्रैक्ट बना है, जो फिस्टुला का जो भगंदर का ट्रैक्ट है, उसमें प्रॉपरली उस ट्रैक्ट को हम फाइंड आउट करके उसमें हम प्रोब डाल के उसको हम टाई कर देते हैं। टाई करने के बाद होता क्या है कि वो जो हमारा थ्रेड होता है, उसकी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन का काम है कि डेब्राइडमेंट करना। वो जो उसमें से पस है, उसमें जो डेब्राइड जो सड़े गले टिश्यू है, उसको बाहर निकाल देना और उसमें एक अच्छे ग्रेनुलेशन टिश्यू को डेवलप करना। ग्रेनुलेशन टिश्यू जब डेवलप हो जाता है तो हीलिंग हमारी होने लगती है और वो कटिंग करते हुए जाता है, कट करते हुए जाता है, पीछे के घाव हमारा डिब्राइडमेंट हील होते हुए चला आता है। तो हम इस तरह से पूरा इंस्फिंक्टर को कट करते हुए हमारा थ्रेड बाहर निकल जाता है, जिससे कि अंदर इंस्फिंक्टर के अगल बगल के जो टिश्यू हैं वो कट आउट हो जाते हैं और उसमें जो हमारा पस है वो पस भी बाहर निकल जाता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से हमारा घाव भर जाता है, तो पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है। इसमें कोई इनकॉन्टिनेंस नहीं होती, लैट्रिन को रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें आपको ज़्यादा स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर काम आप अपने कर सकते हैं। आप अपने जहां आपको जाना है पहले दिन से आप जाइए, काम करिए, इसमें आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होती। टाइम का ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो फिस्टुला है वो लैट्रिन के रास्ते से उसका डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी है। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना नज़दीक होगा उतना टाइम कम लगेगा। रीज़न बिहाइंड दिस कि कटिंग और हीलिंग होने में अगर नज़दीक है तो समय कम लगेगा, दूर है तो समय ज़्यादा लगेगा। दिस इज़
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ये एक बहुत ही बेहतरीन आपका इलाज का तरीका है। क्षार सूत्र ये बहुत एंसेंट है, बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मॉडर्न चिकित्सक भी इसको अडॉप्ट करते हैं क्योंकि इसका फेल्योर रेट बहुत कम है। अगर प्रोविंग प्रॉपरली कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फेल्योर रेट है। और एक बार हील होने के बाद वहाँ चूंकि डिब्राइडमेंट पूरा हो जाता है, कोई नेक्रोस टिश्यू, कोई सड़ा गला वहाँ टिश्यू नहीं रह जाता, इस वजह से रिकरेंस के चांसेस नहीं होते। रिकरेंस होता ही इसीलिए है फिशुला में, बगंदर में, कि क्योंकि वो प्रॉपरली वहाँ से साफ नहीं होता, कुछ न कुछ वहाँ पस, कुछ न कुछ रेमिनेंट वहाँ पड़ा रह जाता है, जो बाद में इन्फेक्ट करके दोबारा से ट्रैक बना लेता है। लेकिन क्षार सूत्र में ऐसा नहीं होता जनरली। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्षार सूत्र इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द फिशुला एनोरेक्टल डिजीज़ में। ये आपके पास एक ऐसी टेक्निक है कि जो कि आपको बहुत ही राहत देती है और जिसके आउटकम बहुत अच्छे हैं, जिसके रिकरेंस रेट बहुत कम है, इसका न के बराबर है। ये आप विश्वास मानिए कि अगर प्रॉपरली अगर आप इसको क्षार सूत्र से कराते हैं तो दोबारा तो वहाँ नहीं होना है, दूसरी जगह भले ही हो जाए। तो ये रहा आपका ट्रीटमेंट का चॉइस। और इसके साथ साथ एक हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे जो कि बहुत ही सभी एनल डिजीज़ में, सभी गुदा रोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसमें भी है, जिसको कि अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अश्विनी मुद्रा में करते क्या है, लैट्रिन के रास्तों के ऊपर खींचते हैं, खींच के जितना देर आप रोक सकते हैं रोकिए, फिर छोड़िए, ऊपर खींचिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। इस टाइप से 10 से 12 बार, 15 बार आप करिए दिन में, 3 से 4 बार। उससे क्या होगा, पूरे पेल्विक रीजन की, एनल रीजन की जो मसल्स हैं वो उसमें टोन अप प्रॉपरली होंगे, जो स्पाज्म होगा वो ठीक होगा। ग्रेनुलेशन, अगर कोई वुंड है, कोई नॉन हीलिंग वुंड है, उसमें ग्रेनुलेशन प्रॉपर होगा। इस तरह से आपके एनल डिजीज़ में, गुदा रोगों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आप लोग अश्विनी मुद्रा का उपयोग जरूर करें और बिना किसी भी चिकित्सक के इलाज के अपना इलाज स्वयं ना करें। अगर स्वयं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो है। कृपया आप इसके हिसाब से ट्रीटमेंट न करें, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर ये इलाज करते भी हैं तब भी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।